एक ही क्लास में पढ़ते थे। सनी एक बड़े घर का लड़का था, बहुत ही लाड और प्यार से पला था, और विकी गरीब घर का लड़का। लेकिन उसके उज्जवल भविष्य के लिए उसके माँ बाप बहुत मेहनत करके उसे स्कूल भेजा करते थे। बेटा सनी, जल्दी आओ, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद कचौड़ियाँ बनाई है। अरे क्या माँ, हर दिन तंग करती रहती हो कि नाश्ता खाकर जाओ, नाश्ता खाकर जाओ। मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अरे बेटा सुनो तो, कुछ तो खा लो, वरना तुम्हें भूख लगेगी। मैंने कहा ना माँ, मुझे नहीं चाहिए, मैं स्कूल जा रहा हूँ। माँ, मैं तुम्हारे लिए इडली लेकर आया हूँ, तुम आराम से उठो और जल्दी से खा लो। क्या बेटा, तुम अभी तक स्कूल नहीं गए? पता नहीं ये बुखार कब मेरा पीछा छोड़ेगा। 3 दिन हो गए, अब तक ऐसा ही है। तुम्हारे पिताजी को शायद बहुत ही परेशानी हो रही होगी। माँ, वो सारी बातें छोड़ो और पहले कुछ खाकर ये दवाई ले लेना। पिताजी ने कहा है कि वो कुछ ही देर में आ जाएंगे, तब तक तुम बस आराम करना। तुम पहले स्कूल जाओ बेटा, मैं खाना बनाकर जब तुम्हारे पिताजी आ जाएंगे उनसे मैं तुम्हारे खाने का डिब्बा भेजूंगी। पिताजी ने तो खाना सुबह ही बना लिया था और मैंने सारे बर्तन साफ कर दिए। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और हाँ माँ, मैं खाने का डिब्बा भी लेकर जा रहा हूँ। ये सारे काम तुम क्यों कर रहे हो बेटा? तुम बस अपनी पढ़ाई करो, ये सब काम तो मैं धीरे धीरे कर लूंगी। हमेशा तुम ही तो करती हो, लेकिन अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो कैसे करोगी माँ? अभी बातें बंद करके सिर्फ आराम करो, मैं स्कूल जा रहा हूँ। विकी और सनी दोनों लंच करने के लिए बाकी बच्चों के साथ बैठते हैं। क्यों सनी, आज तुमने बॉक्स नहीं लाया? कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर खा लेते हैं। तुम्हें पता है, आज खाना मेरे पिताजी ने बनाया है, खा के बताओ कि कैसा है। विक्की बातें कर ही रहा था कि वॉचमैन कैरियर लेकर सनी को देता है और कहता है कि उसकी माँ ने दिया है। सुबह मैंने कुछ नहीं खाया था क्योंकि स्कूल के लिए लेट हो गया था, लेकिन बहुत भूख लगी है। माँ ने मेरे लिए कचौड़ियाँ भी भेजी है। कुछ भी हो, लेकिन माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। हाँ यार, माँ बाप से तो ज्यादा प्यार हमें कोई और कर ही नहीं सकता। तुम्हें पता है, मेरी माँ खुद नहीं खाती लेकिन मुझे खिलाती है। मैंने कभी माँ के बारे में नहीं सोचा। वो तो हर दिन कुछ न कुछ मेरे लिए बनाती है और मुझे खाने के लिए कहती है, लेकिन मैं तो माँ से बहुत तंग होता था। नहीं दोस्त, ऐसा करना बहुत गलत है। मेरी भी माँ चाहती है कि मेरे लिए वो अच्छा अच्छा खाना बनाए, लेकिन वो भी मेरे पिताजी के साथ काम के लिए चली जाती है क्योंकि मेरी पढ़ाई और हमारे घर के खर्च के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तुम्हारी बातों से ये साफ पता चलता है कि तुम्हारे माँ पापा तुमसे कितना प्यार करते हैं। जब वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम उनकी इज्जत करें और उनसे प्यार करें। उनसे कभी नाराज या गुस्सा नहीं होना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो। दोबारा कभी भी मैं माँ के साथ बदतमीजी नहीं करूँगा। उस दिन शाम को सनी स्कूल से घर वापस हुआ तो उसकी माँ उसके सामने आ गई। उसका बैग और कैरियर दोनों ही अपने हाथ में ले लिया। जो जूते सनी ने उतारे थे उन्हें भी उनकी जगह पर रख रही थी। पहली बार सनी ने माँ के कर रहे कामों पर ध्यान दिया था। फिर वो रसोई घर में गई और सनी के लिए दूध और खाने के लिए कुछ चीजें लेकर आई थी।
क्या हुआ बेटा? तुम कमजोर लग रहे हो। तुमने लंच किया कि नहीं? आज सुबह मैंने तुमसे बहुत गुस्से में बात की थी। क्या तुम्हें बहुत दुख हुआ माँ? दुख किस बात का बेटा? और वैसे भी गलती मेरी थी। थोड़ी देर पहले अगर मैं उठ जाती तो अच्छा होता, लेकिन मेरा ध्यान ही नहीं रहा। तुम्हें अगर स्कूल के लिए देरी हो जाती तो टीचर से तुम्हें डांट भी पड़ती। दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। तुम बस मन लगाकर पढ़ाई करो, ठीक है? ठीक है माँ, लव यू सो मच। ये क्या माँ, तुम आराम करने के बजाय खाना बना रही हो। ऐसे तो तुम्हारा बुखार और बढ़ जाएगा। कौन सा बुखार? वो तो सुबह ही कम हो चुका। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 3 दिनों से मैंने तुम्हारे और तुम्हारे पिताजी के लिए अच्छा खाना नहीं बनाया है, इसीलिए जल्दी जल्दी बना रही हूँ। तो तुम भी जाओ और नहा कर आ जाओ, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है माँ। क्यों बच्चों, कुछ समझे? माँ का प्यार कितना अनमोल होता है ना, उसका कोई मोल नहीं। माँ बाप हमसे कितना प्यार करते हैं, हमारी हर खुशी का ख्याल रखते हैं। अगर हमें कुछ हो जाए तो वो रो पड़ते हैं। इसी तरह हमें भी उनका ख्याल और उनसे प्यार करना चाहिए, क्योंकि प्यार से बढ़कर कोई और दवा होती ही नहीं। समझे बच्चों? गांव की सास और शहर की बहू। राजेश्वरी नाम की एक औरत रहती थी। उसके 2 बेटे थे। बड़े बेटे की शादी किए ठीक 1 साल हो चुका था। उसकी बड़ी बहू बहुत ही भोली और अच्छे मन की लड़की थी। हमेशा अपनी सास की हर काम में सहायता करती थी। घर का हर काम वही करती थी। राजेश्वरी ने सोचा कि अब उसके छोटे बेटे की भी शादी की जाए। फिर उसके छोटे बेटे के लिए लड़कियां ढूंढनी शुरू कर दी थी। कुछ ही दिनों में एक अच्छी सी लड़की उनको पसंद आ गई थी, जिससे उसके छोटे बेटे की भी राजेश्वरी ने शादी कर दी थी। छोटी बहू घर आ गई थी। बड़ी बहू घर के सारे काम किया करती थी, लेकिन छोटी